हेलो गाइस, साइड हसल मास्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम चार्ली है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक बहुत सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना सकते हैं। अब जब भी कोई मुझे पूछता है कि पासिव व एक्टिव इनकम के लिए एक अच्छा साइड हसल क्या है, मैं हमेशा उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग बताता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी साइड हसल है जिसे आप सचमुच स्केल कर सकते हैं। मैं लोगों को जानता हूं जो हर महीने लाखों डॉलर कमाते हैं, इसलिए इस कोर्स के लिए ये मेनली स्लाइड्स का मिश्रण होगा, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाएं और उसे कैसे ऑप्टिमाइज करें। साथ ही एक सेक्शन होगा जहां मैं वास्तव में आपको होस्टिंग के माध्यम से ले जाऊंगा और एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट आपके साथ बनाऊंगा। इसलिए ये एक बहुत डिटेल्ड कोर्स होगा और मुझे लगता है कि आप इससे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे और मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो आप जान ले कि मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कुछ सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और वर्तमान में मैं महीने में लगभग $30,000 तक कमाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करके। मैं ब्राग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ ताकि आप लोग जानें कि मैं कोई ऐसे अनजान व्यक्ति नहीं हूँ जो सच में कुछ नहीं जानता है कि वो क्या कह रहा है। और हाँ, सच कहूँ तो मेरे नज़रिए में ये एक बेहतरीन तरीका है पासिव इनकम कमाने का। इस कोर्स में हम कई अलग अलग चीज़ों को कवर करेंगे। पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कितनी कमाई हो सकती है, इस पर हम उदाहरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होते हैं। हम देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट वास्तव में क्या होती है और आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन बना सकें। हम कुछ सफल एफिलिएट वेबसाइट के उदाहरणों से भी गुजरेंगे। किस बात से एक एफिलिएट वेबसाइट सफल बनती है और किस बात से एक एफिलिएट वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती है और आपको शुरू करने के लिए आज क्या आवश्यक होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ होस्टिंग के माध्यम से ले जाऊँगा जो कि सचमुच महान होस्टिंग प्लेटफॉर्म है और मैं आपके साथ एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाकर दिखाऊं और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के तरीके समझाऊंगा। बस बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि आपको सबसे अच्छी कन्वर्जन्स मिल सके। और हम इन सब चीज़ों पर जाएंगे। हम प्लगइन्स पर भी बात करेंगे जैसे कि एलिमेंटर या एसईओ के बारे में और दूसरे भी। हम एक्सेल साइट मैप्स के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट्स की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की एथिक्स के बारे में और उसे सही तरीके से कैसे करें। साथ ही अपनी वेबसाइट पर एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के अलग अलग तरीके भी डिस्कस करेंगे। और बेशक हम आखिर में कुछ ऐसे करने योग्य कदम से संपर्क करेंगे जो आप अभी ले सकते हैं। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में कितनी कमाई हो सकती है, तो ZipRecruiter के अनुसार एवरेज तौर पर एफिलिएट मार्केटर्स साल भर में लगभग 1,54,000 कमाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और एक नॉर्मल 9 से 5 जॉब की तरह यहाँ पर कमाई की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी कमाई कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा साइड हसल है और यह एक महान बिजनेस मॉडल है जिससे हर कोई हिस्सा लेना चाहिए। और वास्तव में लक्ष्य यही है कि एक बड़ी फॉलोइंग या ऑडियंस बनाई जाए, उस फॉलोइंग का उपयोग करें और उसका तरीका है वैल्यूएबल कंटेंट बनाना। और एक बार जब आप इस ऑडियंस या आईवल्स को बना लेते हैं, तब आप सचमुच एफिलिएट मार्केटिंग के साथ बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। चलिए हम एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन पर चर्चा करें। इसे मार्केटिंग का एक रूप कहा जाता है जहां आप किसी अन्य कंपनी को प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रचार करने पर पैसे कमा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति आपके लिंक पर क्लिक करता है और उस उत्पाद या सेवा को वास्तव में खरीदता है, तो आपको इस बिक्री का छोटा सा हिस्सा मिलेगा। इसलिए यह हर किसी के लिए जीतते हैं। आप अच्छे कंटेंट बनाने और सेल्स को प्रोत्साहित करने के लिए पैसे प्राप्त करते हैं और कंपनी भी पैसे प्राप्त करती है क्योंकि व्यक्ति प्रोडक्ट्स या सर्विस खरीद रहा है। इसलिए उदाहरण के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अमेजन एसोसिएट हैं, इसलिए मुख्य रूप से वे उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स पोस्ट करेंगे जिन्हें वे उपयोग कर रहे हैं, जैसे कैमरा या माइक्रो। और फिर जब कोई इस लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स को खरीदता है, तब वह यूट्यूब कमीशन कमा रहा होता है। यह सिर्फ यूट्यूब पर ही सीमित नहीं होता है, आप किसी भी प्रकार के माध्यम से इसे कर सकते हैं। तो आप ब्लॉग रख सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप टिकटॉक जैसे अन्य प्रकार के सोशल मीडिया का उपयोग भी कर सकते हैं। वास्तव में एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और कोई एक तरीका हमेशा सबसे अच्छा या सबसे सही नहीं होता। यहाँ कुछ प्रमुख एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स के कुछ उदाहरण हैं।
आप इस लिस्ट में अमेजन एसोसिएट्स देख सकते हैं। आपके पास सीजेबी है जो कमीशन जंक्शन है। वे मूल रूप से एक नेटवर्क है जहां आप अनेक विभिन्न एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा शेयर सेल्स, पार्टनर स्टॉक, शॉपिफाई पार्टनर्स, क्लिक बैंक और बहुत सारे और भी। उदाहरण के लिए मुझे आपको इम्पैक्ट रेडियस के बारे में बताता हूँ, जो मैं बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क के रूप में उपयोग करता हूँ। तो मैं यहाँ अपने डैशबोर्ड में हूँ और आप यहाँ बाय और देख सकते हैं। यहाँ इसे आप विभिन्न कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। सही, मैं वास्तव में शिक्षा पर बहुत ध्यान देता हूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इम्पैक्ट स्ट्रेस पर मौजूद विभिन्न कंपनियों को देख सकता हूँ और आप इनमें से सोच सकते हैं किस कंपनी के प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं या किस कंपनी के प्रोग्राम के बारे में सफलतापूर्वक कंटेंट बना सकते हैं और फिर उस कंटेंट में उस एफिलिएट लिंक को जोड़ सकते हैं। सही है, ठीक है। चलिए मुझे यहाँ से देखने दो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं पहचान सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं वास्तव में पहचान रहा हूँ, लेकिन चलो बस इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको एक खाता क्रिएशन के लिए $1 और 30 दिनों की कुकी के साथ भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके लिंक पर क्लिक करता है और आप जानते हैं 29 दिन के बाद वे साइन अप करते हैं तो आपको अभी भी क्रेडिट मिलेगा। और फिर यदि वे 7 दिन के मुफ्त ट्रेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसी 30 दिन का कुकी के साथ $15 मिलेगा। अब इस वेबसाइट के आधार पर आप देख सकते हैं कि प्रति क्लिक 30 दिन में कुल आय $13 है, जिसका मतलब है कि एवरेज हर क्लिक के लिए लोग $13 कमा रहे हैं, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली इसमें 10% की कम एक्सेप्टेंस दर है, तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब तक आपके पास एक लेजिट प्लेटफॉर्म हो तब आपके इन एफिलिएट प्रोग्राम में एक्सेप्टेंस प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने आपको दिखाने के लिए एक बुरा चुन लिया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे अलग अलग है। चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, मैंने इंटरनेट सर्विसेज पर क्लिक किया है और मैं पहले ही उसका हिस्सा हूँ, इसलिए ये अप्लाई करें नहीं दिखाएगा। सही, उसके लिए हर ऑनलाइन सेल्स के लिए आपको $5 से $20 या सेल के 20 से 50% मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी सारी अलग अलग कंपनियाँ हैं। यह बहुत शानदार है। हाँ, यह आपको आपके एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए कंपनियों को ढूंढने में काफ़ी आसान बना देता है। अब चलिए बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी राय में एक बेहतरीन तरीका बिल्कुल है एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने का। और एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है और एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से खुद को बनाए रखती है। शायद आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखी होंगी और शायद आपको लगता भी नहीं होगा कि वे वास्तव में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि वे ऐसा ही कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण नॉड वॉलेट हो सकता है। मुझे पता नहीं कि आपने पहले से इस वेबसाइट पर जाने की कोशिश की है या नहीं, लेकिन वे वास्तव में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन्स, मोर्टगेज आदि का समीक्षा करते हैं। और वास्तव में जो इनकम उनका हो रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से हो रही है। सही है ना? तो जब कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप करता है या कुछ खरीदता है या उनकी वेबसाइट पर कुछ खरीदता है तो उन्हें अपने एफिलिएट लिंक के माध्यम से जाना पड़ता है जो नॉड वॉलेट कंपनी से जुड़ा होता है और उन्हें उसके लिए कुछ कमीशन मिलती है। इसलिए वास्तव में मैं आपको नॉड वॉलेट दिखाना चाहता हूं ताकि आप देख सकते हैं कि सबसे सफल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसी होती है। आपको इस वेबसाइट के जैसे दिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी दिखाया। वो एक कंपनी है जिसकी वर्थ मिलियंस और करोड़ों डॉलर की है और उनके पास एक बड़ी टीम है। वे उस पर बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी छोटी सी वेबसाइट बनाकर भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो यदि मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में इस सेक्शन के पेज पर ले जाएगा और मुख्य रूप से यह वेबसाइट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रही है। और यदि आप यहाँ से आगे बढ़े और रिव्यूज़ पढ़े, उदाहरण के लिए यदि हमें डिस्कवर इस क्रेडिट कार्ड में रुचि है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यही वो वैल्यू है जो प्रोवाइड कर रहे हैं। वे हमें इस क्रेडिट कार्ड के मुफ्त रिव्यू प्रदान कर रहे हैं। यहाँ आपको रेटिंग मिलती है, कार्ड के कुछ क्विक फैक्ट्स का वर्णन होती है, साथ ही फायदे और नुकसान के बारे में भी जानकारी होती है और फिर पूरी रिव्यू जहाँ इस क्रेडिट कार्ड के सभी लाभों के बारे में बात की जाती है। ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ कंटेंट है। हाँ, आपको सचमुच महान कंटेंट बनानी होगी।
और जब लोग आपके कंटेंट की हेल्पफुल पाते हैं तब भी आपके वेबसाइट पर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ अभी ऑफलाइन पर क्लिक करता हूँ और मैं कार्ड प्राप्त करता हूँ तो नोड वॉलेट कमीशन मिलेगा, और यही है कि यह वेबसाइट मोनेटाइजिंग की जाती है। वास्तव में बहुत सारे सफल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट हैं, तो यह सिर्फ भी कुछ प्रमुख वेबसाइट को की एक छोटी सी ग्राफिक्स से। तो पॉइंट्स का एक पीछू तो यहाँ पर पॉइंट है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसकी कंटेंट को मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। उनकी वेबसाइट के साथ साथ एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल भी है, तो मुझे यकीन है कि उनके एफिलिएट्स के माध्यम से वे अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, आपको बहुत हाई लेवल पर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग के साथ आप एक छोटी सी वेबसाइट, एक छोटी सी यूट्यूब चैनल, छोटे सोशल मीडिया अकाउंट रखकर भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सफल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के क्या ट्रेड्स होने चाहिए। पहले आपका एक फोकस नीचे होनी चाहिए जिसमें हाई डिमांड हो। हाँ, आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट बहुत ब्रॉड ना हो और न ही बहुत स्पेसिफिक। इस बात का ध्यान रखें कि नोड वॉलेट एक परफेक्ट उदाहरण है जो मेरी राय में वास्तव में अच्छा है। वे कभी भी बड़े गाड़ियों या ऐसी चीज़ों में नहीं जाते। वे मुख्य रूप से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर केंद्रित रहते हैं और यही उनकी पहचान है। इसलिए एक ऐसा नीचे चुनें जिसमें आप बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट बनानी हो। यह एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप एक दो हफ्ते में पैसा कमाना शुरू कर दें। यहाँ पर पैसे कमाने में कुछ समय लग सकता है, जैसे कि 3 से 12 महीने। उसके अलावा आपको इस विषय में जानकारी होनी चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर आपको उस विषय में ज्ञान नहीं है तो कंटेंट बनाना कुछ कठिन हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे विषय पर एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी पूरी जानकारी नहीं है, तो आप अधिक सीख सकते हैं या अन्य लोगों को रख सकते हैं जो आपके लिए कंटेंट बना सकते हैं। सफल एफिलिएट वेबसाइट की एक और विशेषता है कि आपके पास महत्वपूर्ण कंटेंट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपकी कंटेंट बहुत ही उपयोगी होनी चाहिए और सच्ची और संपूर्ण होनी चाहिए। आपको अपने पोस्ट में बहुत अच्छे कंटेंट प्रदान करनी चाहिए। सब कुछ जो आप पोस्ट करते हैं वो पूरी तरह से मूल नहीं होना चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि आपको प्लागराइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दूसरे लोगों की कंटेंट से इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आप उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, उनसे कुछ टिडबिट्स ले सकते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर रीपैकेज बनाकर भेज सकते हैं। और जान ले कि आपको उस चीज़ को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ वही अच्छी कंटेंट बनानी होगी जो रैंक कर सके, और फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से सफलता देखेंगे। और वास्तव में कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी कंटेंट में कंसिस्टेंसी नहीं बरतते हैं तो आपकी वेबसाइट कभी ऐसी कंटेंट तैयार नहीं कर पाएगी जिससे आपकी वेबसाइट को पहचान मिले, और यह बस एक असफलता का परिणाम हो। इसलिए आपको नियमित रूप से अच्छी कंटेंट पोस्ट करने की आवश्यकता होगी, और मैं 2 से 3 बार प्रति सप्ताह तक करने की सलाह देता हूँ। वेबसाइट को प्रमोट करना वास्तव में काफ़ी कठिन होता है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पर भरोसा करना होगा ताकि आप अपनी वेबसाइट को प्रमोशन कर सकें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, रेडिट, टिकटॉक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पब्लिसाइज करना चाहें। आप अपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी कर सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के लिए सोशल मीडिया अकाउंट भी बना सकते हैं जो लोगों को आपकी वेबसाइट तक पहुंचने का एक और माध्यम देता है। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको एक हाई डिमांड वाली आइडिया की आवश्यकता होगी। यह आपका नीचे बनेगा जिस पर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा, यह आपके रुचि और ज्ञान के बारे में होना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग सेवा की आवश्यकता होगी। हम होस्टिंगर का उपयोग करके वेबसाइट बनाने के बारे में बात करेंगे। तीसरा, आपको एक आकर्षक और यादगार डोमेन नाम की आवश्यकता होगी। हम वर्डप्रेस का उपयोग करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, और साथ ही कई विभिन्न प्लगइन्स का उपयोग करेंगे ताकि साइट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। पांचवा, आपकी वेबसाइट के लिए एक सरल लेआउट या थीम की आवश्यकता होगी, और ये सभी आपके होस्टिंग और सब्सक्रिप्शन में शामिल होगी। छठा, आपके पास एक पोस्ट शेड्यूल्ड होगा जो आपको लिखने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और आपके विचारों को संगठित और नियमित रखने में मदद करेगा। सातवां, इस समय आप वास्तव में एफिलिएट प्रोग्राम को खोजेंगे, उनके लिए साइन अप करेंगे और उनसे अप्रूवल प्राप्त करेंगे। आठवां, आप अपनी सोशल मीडिया से जुड़ेंगे और अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए उन्हें उपयोग करेंगे। इस सेक्शन में मैं आपको होस्टिंगर के माध्यम से वो होस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं वास्तव में रेकमेंड करता हूँ। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डिंग के लिए सबसे सरल है, तो यदि आप इसका फॉलो करना चाहते हैं और आज ही अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं होस्टिंगर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। यदि आप उस लिंक का उपयोग करते हैं और फिर मेरे कूपन कोड का उपयोग करते हैं तो आपको और अधिक पैसे बचेंगे और आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं।
इसलिए आपको इसके लिए आग्रह करता हूँ। तो यहाँ मैं केवल होस्टिंगर के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ आते हैं और क्लिक स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको चेकआउट पेज पर ले जाएगा और मूल रूप से आप देख सकते हैं कि उनके शेयर होस्टिंग प्लान के लिए 3 मुख्य पैकेजेस हैं। आपको सिंगल शेयर होस्टिंग प्लान मिलता है, जिसके तहत आपको एक वेबसाइट बना सकते हैं और आपको 30 GB SSD स्टोरेज मिलता है। फिर आपको प्रीमियम शेयर होस्टिंग प्लान मिलता है, जिसके तहत आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं और 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है। और आपको बिजनेस शेयर होस्टिंग भी मिलती है, जो थोड़ी महंगी होती है और प्रीमियम शेयर होस्टिंग की तरह कुछ समान लाभ प्रदान कर, लेकिन इसमें कई अन्य अलग थलग चीजें भी होती हैं। मेरी तरफ से दोनों में से एक आपके लिए काफी होना चाहिए। अब मैं इसे चुनने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं होस्टिंगर के लिए पैसे दे रहा हूँ तो मैं एक से अधिक वेबसाइट बना सकता हूँ। मैं इसे क्लिक करूंगा, ये मुझे चेकआउट पेज पर ले जाएगा और आप यहाँ होस्टिंगर को देख सकते हैं। आपको ये चुनना होगा कि आप कितने समय के लिए पैकेज लेना चाहते हैं। अब जितना अधिक समय आप चुनेंगे उतना अधिक आप बचा सकते हैं, और जब आप 40 महीने तक जाते हैं तो आप बेसिकली बहुत सारे पैसे बचा रहे हैं, और ये केवल 259 रुपीज़ प्रति महीने के बराबर है। और यहाँ आपने मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल किए भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ नीचे आते हैं, मैं यहाँ जाऊँगा और क्लिक करूँगा, एंटर करूंगा। अगर आप लोग मेरा कोड इम्पोर्ट करते हैं और इस साइड पर प्लस बटन दबाते हैं तो यह आपको और अधिक डिस्काउंट देगा, इसलिए मैं यहाँ 48 महीना का प्लान चुनता हूँ। अब आपको अपने डाटा एंट्री करने के लिए वो बोलेगा, तो आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे और आप फेसबुक या गूगल का भी उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ अपना भुगतान डिटेल्स दर्ज करें और फिर सिक्योर पेमेंट सबमिट करें। तो मैं यहाँ मेरे होस्टिंगर और डैशबोर्ड में हूँ, और पहली चीज जो आपको करना होगा, वास्तव में आपको अपने मुफ्त डोमेन का दावा करना चाहिए। तो मेरे चुने गए पैकेज में वास्तव में एक मुफ्त डोमेन के साथ आता है। तो यहाँ क्लेम डोमेन पर क्लिक कर रहा हूँ और चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मैं वेब डिजाइन के बारे में कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस डोमेन को सर्च करता हूँ। बहुत बढ़िया, ये अवेलेबल है, हमारा डोमेन हो गया है। और जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, और इसलिए मुझे होस्टिंगर पसंद है, क्योंकि उनके बहुत से पैकेज मुफ्त डोमेन के साथ आते हैं और ये बहुत अच्छी बोनस है। तो मैं उसे क्लिक करूंगा और फिर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे अलग अलग चीज़ें दर्ज करनी होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसे कर देता हूं। जब ये सबमिट कर दिया जाता है तो ये कहेगा कि आपके बारे में जानकारी रिव्यू हो रही है, और फिर वे आगे प्रोसेस करेंगे और हम क्लिक करेंगे क्लिक कंटिन्यू। जब आप होस्टिंगर के लिए साइन अप करते हैं तो ये आपको कई अलग अलग स्टेप्स से गुजारेगा और आपसे प्लेटफॉर्म का चयन करने कहेगा। एक तरीका है कि आप जीरो का उपयोग करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक तरीका है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और ये मेरी योजना के साथ मुफ्त है। या आप वर्डप्रेस का उपयोग कर सकते हैं, और यही बहुत चीज़ है जिस पर इस ट्यूटोरियल में ध्यान केंद्रित करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी उसका उपयोग किया है और यह बहुत बढ़िया और पावरफुल वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो मैं यहाँ सिलेक्ट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ एक वर्डप्रेस खाता बनाने के लिए जाऊँगा। उसके बाद ये हमसे टेम्पलेट्स का चयन करने के लिए कहेगा, और मैं यहाँ क्लिक करके और टेम्पलेट्स दिखाने के लिए कहूँगा। उनके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम एक ब्लॉग बना रहे हैं तो मैं अभी के लिए उसे सिलेक्ट कर लेता हूं। आप हमेशा टेम्पलेट को बदल सकते हैं, इसलिए ऐसा महसूस ना करें कि आप अपने वेबसाइट के डिजाइन का चयन कर रहे हैं और बाद में इसे बदलने में असमर्थ है, क्योंकि आप इसे बदल सकते हैं। फिर मैं यहाँ अपने डोमेन हाइब्रिड रेट को चुनूंगा और हम सेटअप पूरा करेंगे। और वास्तव में इससे पहले चाहूँगा कि मैं वर्तमान वेबसाइट स्थान को बदल दूँ। मैं यूएसए में हूँ, इसलिए मैं नॉर्थ अमेरिका यूएसए पर क्लिक कर और फिर सेटअप को पूरा करूँगा। बेशक अब वेबसाइट तैयार है और हम वास्तव में वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जा सकते, जहाँ हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते। बेशक अब मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हूँ, और यदि आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक पहुँचने का तरीका, मुझे पता है यह बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। वही है कि आप अपने डोमेन में दर्ज करते हैं। तो मेरा डोमेन है webdesignreviews111.com, और फिर आपको के बाद WP एडमिन जोड़ना होगा, और उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, और फिर आप यह वेबसाइट देखेंगे। उसके बाद अगर मैं WP एडमिन को हटा दूं तो आपकी वेबसाइट के वर्तमान रूप को दिखाया जाएगा, और आप देखेंगे कि यह बस बेसिकली टेम्पलेट्स है। ठीक है, इस टेम्पलेट को चाइल्ड केयर ब्लॉक कहा जाता है। और हाँ, ये बहुत अच्छा दिखता है। मुझे लगता है कि मुझे इस टेम्पलेट में बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल लगता है
और यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने ब्लॉग के लिए उपयोग करने पर कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, इस डैशबोर्ड पर जाएंगे तो मैंने WP एडमिन टाइप कर दिया और मैं पहले से ही लॉगिन हूँ, इसलिए यह मुझे यहाँ ले जाएगा। आप इस डैशबोर्ड को साफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ चीज़ें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ। और डिजाइन क्लास साइट के लिए मैं आपके एलिमेंट्री का उपयोग करने के लिए सलाह देना जा रहा हूँ। यह एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी वेबसाइट बनाना आसान बनाती है। तो अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में यहाँ जान सकते हैं। हम वास्तव में यहाँ पेज के लिए जाएंगे और उसके क्लिक करेंगे और ये हमारे वर्तमान पेज होंगे जो हमारी वेबसाइट के लिए बनाए गए हैं। तो आपके पास होम पेज और वेबसाइट का ब्लॉग भी होगा जो अब तक बनाए गए हैं। हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज भी है। अगर आप किसी और नए पेज को बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना और ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपने होम पेज को एलिमेंटर्स का उपयोग करके एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे आना होगा और एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करना होगा। यह आपको एलिमेंटर प्लेटफॉर्म को खोलेगा और आपको दिखेगा कि यह ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कितना शानदार है और आप अपने होम पेज को कैसे बना सकते। अब मैं हर छोटे मोटे बात को बदलने के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत समय लगाएगा, लेकिन आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कितना सरल है। तो यदि मुझे इस टेक्स्ट को बदलना होता है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ और इसे वेब डिजाइन में बदल सकता हूँ। आप इस पार्ट को बदल सकते हैं अगर आप चाहते हैं। आप इस पर क्लिक करके बटन्स को बदल सकते हैं और उन्हें जहां आप चाहें लिंक कर सकते हैं। आप उन्हें वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं या इस पृष्ठ पर दूसरे सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। हम यदि चाहें तो इन छोटे लोगों को एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ आए और फिर छवि का चयन करें और फिर यदि आप किसी भी सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ आएंगे और इसे हटा सकते हैं। तो मान लीजिए हमें इस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस सेक्शन के बाएं कोने में क्रॉस पर क्लिक करता हूँ और यह खंड हटा देता हूँ क्योंकि यह एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट होगी। हमारे मुख्य चीज़ हमारे फीचर्ड आर्टिकल्स होंगे, तो ये उसमें से एक है जिसमें वास्तव में जोड़ दूंगा और इसलिए मैं इसे मुख्य बैनर छवि के नीचे रखना चाहता हूँ। चलो मान लेते हैं हम इसके नीचे एक और सेक्शन जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ आएंगे और प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हमें वास्तव में कुछ बनाने की अनुमति मिलेगी। तो हम प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे स्ट्रक्चर को चुन सकते हैं। चलो मान लो हम बस इसे करना चाहते हैं और यहाँ हम आ सकते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको वीडियो डालना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे इस सेक्शन में खींच सकता हूँ और तब मैं वास्तव में एक वीडियो डाल सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो हम इसे उसके लिए चुन सकते हैं। तो अभी एक यूट्यूब वीडियो है, यह एक वीडियो डालने का बढ़िया तरीका है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक वीडियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विभिन्न विकल्प है जिसका कि मैंने कहा था। इस पर क्लिक करें और इन सभी चीज़ों का आप जोड़ सकते। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रो एलिमेंटर सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही सस्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए फ्री वाला ही काफ़ी। तो जब मैं इस साइट को अपडेट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करके अपडेट करूँगा और इसे सेव और पब्लिश करूँगा। जब आप यहाँ कोई भी बदलाव करने के बाद तैयार हो जाते हैं तो आप नीचे जाकर प्रीव्यू बदलाव कर सकते हैं और यह आपको आपकी वेबसाइट के लाइव को दिखाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक वीडियो जोड़ा है। बाकी सब कुछ मैंने वैसे ही छोड़ दिया है और आप अपनी वेबसाइट बनाने के दौरान इसके साथ खेल सकते हैं। तो वापस एलिमेंटर पर जाते हैं, मैं इसे क्लिक करता हूं और अपने डैशबोर्ड में वापस जाता हूं। अब हम पेजेस टैब पर वापस हैं और आपके मार्केटिंग वेबसाइट के लिए सही है। आप आर्टिकल्स बना रहे हैं इसलिए हमें नया पेज जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नया जोड़े। और हाँ, चलो मान लो हम कानवा प्रो के बारे में एक रिव्यू बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ टाइटल डालूंगा प्रो रिव्यू और मैंने वास्तविक में एक गूगल डॉक बनाया है जिसमें आपको दिखा सकूं। तो मैं यहाँ आता हूँ, नया पेजेस तैयार करता हूँ और मैं इसे अभी नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं हमारा सेटिंग्स है और यदि मुझे चाहिए तो मैं इन सभी चीज़ों को बदल सकता हूँ। सही है, मैं यहाँ पेज टाइटल बदल सकता हूँ, मैं यहाँ मिनट डिस्क्रिप्शन बदल सकता हूँ। इसलिए डिस्क्रिप्शन एक छोटा स्निपेट है जैसे लोग सर्च इंजन पर देखेंगे। वे अपने पेज टाइटल को देखेंगे और फिर वे अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। और यदि आप यहाँ कुछ नहीं डालते हैं तो यह किसी रैंडम पार्ट को ले लेगा और आपका आर्टिकल और इसे डिस्क्रिप्शन के रूप में रखेगा। अब मैं यहाँ आऊँगा और एलिमेंटर के साथ एडिट करने की कोशिश करूँगा। हम इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इस साइट को बनाएंगे। यह वही है जो वेबसाइट दिखाता है और मैं इसे बनाना शुरू करने वाला हूँ। यह ब्लॉग पोस्ट सही है, तो मैं पहले हेडिंग का चयन करता हूँ।
इसलिए इस टाइटल के लिए मैं कानवा प्रो रिव्यू एंटर करूँगा और फिर इसको नाम दूंगा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर फॉर बिगिनर्स कोर्स। तो ये हमारा पेज टाइटल है और फिर मैं यहाँ आता हूँ, इसे मैं रेकमेंड करता हूँ। आपके पास एक गूगल डॉक है जहाँ आप ये लिंक लिखते हैं। यह आपके वेबसाइट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि आपकी अच्छी कंटेंट की आवश्यकता होती है। मैंने पहले स्लाइड्स पर भी मेंशन किया था, अगर आपके पास मूल्यवान और सोच से सोची कंटेंट नहीं है जो आपके रीडर्स को अच्छा वैल्यू प्रदान करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। लोग आपके पेज पर ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। इसे पढ़ने और आपके लिंक का उपयोग करने के लिए लोग वापस गूगल पर जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट को ढूंढेंगे और उससे अपने रिव्यूज़ के लिए रिसोर्स के टूल पर उपयोग करेंगे। तो चलो मान लो कि मैंने इस कानवा प्रो के बारे में एक बहुत अच्छी रिव्यू तैयार कर ली है। मैंने उन्हें बहुत सारे वैल्यू और प्रोग्राम के बारे में सूचना दी है और एक अच्छा कंक्लूजन दिया है क्योंकि यह कार्यक्रम अच्छा है या नहीं। और हाँ, जैसे ही आपके पास ये हो जाए तो यह बहुत आसान हो जाता है कि आप इसे अपनी वेबसाइट पर कॉपी पेस्ट कर सकें। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ वापस चला जाऊँगा और मैं एक टेक्स्ट सेक्शन जोड़ दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना आर्टिकल को कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ एक चित्र है, तो यदि मैं यहाँ आता हूँ और चित्र पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक चित्र अपलोड कर सकता हूँ। चलो देखते हैं। पिक्चर को चुने, मैं अपने कंप्यूटर से फाइल चुनूंगा। ये मेरे पास फाइल है, मैं स्क्रीनशॉट को बाहर रख रहा हूँ। बूम, यह अपलोड हो जाएगा और जब ये अपलोड हो जाएगा तो मैं मीडिया इंसर्ट करूँगा। मीडिया डालें, फिर मैं एक और छोटा सेक्शन यहाँ जोड़ूंगा। यहाँ आए और यहाँ टेक्स्ट जोड़े और कॉपी पेस्ट करें। इसलिए जब आप अपने आर्टिकल को लिख लेते हैं तो मुश्किल का काम सब खत्म हो जाता है। आपको बस यहाँ आना होगा और इस टेक्स्ट को अपने वेबसाइट पर कॉपी और पेस्ट करना होगा। मैं बस एक और इमेज के लिए कर रहा हूँ, एक और जोड़े। यदि आपको 2 कॉलम ऐड करने की इच्छा है तो आप इसे चुन सकते हैं, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और फिर अगर आप चाहे तो यहाँ आप 2, 3, 4 कॉलम ऐड कर सकते हैं और फिर अगर आप चाहे तो इनमें लूप साइडेड हो सकते हैं। इस तरह एक कॉलम दूसरे कॉलम से पतला हो सकता है, लेकिन मैं अभी इस चारों को चूज करूंगा और यहाँ आकर फिर से इमेज को सिलेक्ट करूंगा। इसलिए जो मुझे करना चाहिए था, आपको इन सभी स्क्रीनशॉट या मीडिया को जो मैं उपयोग कर रहा हूँ अपलोड करना चाहिए था। तो ये 3 इमेजेस अपलोड हो जाएंगी, इसलिए मुझे हर बार फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। इसलिए जब ये अपलोड हो जाएगा मैं उनमें से एक सिलेक्ट करूँगा, यह वाला चूज़ करते हैं। ठीक है, ये तैयार है। मैं यहाँ आकर मीडिया डालने वाला हूँ और हाँ, तुम लोगों को इसकी समझ हो जाएगी। अपनी वेबसाइट या इस पेज को एलिमेंटर का उपयोग करके बनाएं, यह वाकई शानदार दिखता है। आप चाहे तो टाइटल जोड़ सकते हैं। तो अगर मुझे एक हेडिंग डालनी है तो यहाँ आइए, मुझे वास्तव में इसे थोड़ा छोटा करना चाहिए, इसलिए मैं इसे H3 में बदल रहा हूँ। और हाँ, बेसिकली यही जगह है जहाँ आप वेबसाइट बनाते हैं और अपने विभिन्न ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं। अब जब आप इस स्टेप तक पहुँच जाते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप और भी डिटेल्स देखें, जहाँ आपको अपनी पेज बनाने के लिए और डिटेल्स जानकारी मिलेगी। लेकिन इन कोर्स के लिए मुझे लगता है कि अब इतनी जानकारी काफ़ी है और मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप होस्टिंगर का उपयोग करके एक वेबसाइट बना सकते। और हाँ, तो समाप्त करने से पहले मैं पब्लिश पर क्लिक करूँगा, जो मेरे लिए पब्लिश कर देगा। मैं देख रहा हूँ ताकि मैं एक नज़र डाल सकूँ और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली आप अपना लोगो बदल सकते हैं, यहाँ अपने नेविगेशन बार को बदलेंगे। शायद आप यहाँ एक अलग बटन और उसके साथ एक अलग लिंक जोड़ेंगे। आप यहाँ अपने फुटर को बदलेंगे, आप इसे निकाल सकते हैं या कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ नीचे दिए गए चीज़ें बदल भी सकती हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, लेकिन बस ये जान लें कि आप उपयोग कर रहे हैं एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। यह बहुत ही सरल ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आपकी वेबसाइट बनाने का एक तरीका है, जिसमें कोडिंग का ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी साइट को फाइनलाइज रूप देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये मेरा मेन होस्टिंगर डैशबोर्ड है। मैं यहाँ सेटअप पर क्लिक करूँगा, मैं वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा तो ये वाला SSL को इंस्टॉल करेगा। तो SSL मेरे डोमेन के साथ एक्टिवेट हो गई है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है वह ऑटोमेटिकली SSL को इंस्टॉल कर देगा। हाँ, वाकई एक बहुत बढ़िया लाभ है कि अपनी होस्टिंग के साथ मुफ्त SSL एन्क्रिप्शन होती है। हाँ, मैं बहुत अधिक रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें और कोड का उपयोग करें तो आपको सबसे अच्छा डील मिलेगी जो बहुत ही अफोर्डेबल है।
और एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट शुरू करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कारण है। अब हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ें बताने की बात करते हैं। पहले जब आप अपने डोमेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपने लक्ष्य के अनुसार एक .com डोमेन चुनना चाहिए। यह ट्रस्टवर्दी और कैजुअल उपयोग होने वाले सबसे अच्छा विकल्प है। यह वही है जिसका उपयोग सबसे अच्छा वेबसाइट में किया जाता है। और हाँ, मैं .org और .gov जैसे अन्य विकल्पों का रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आपके लिए कुछ समय लग सकता है कि एक बिजनेस नाम या ब्लॉग नाम सोचने में जहाँ डोमेन उपलब्ध हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये लायक होगा। कुछ विकल्प है जैसे .io या .co। जब तक ये आपके वेबसाइट के लिए कंटेंट में सही संदेश प्रदान करता है तब तक ये ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, आपके वेबसाइट के लिए सुनिश्चित रूप से एक SSL सेटअप होना चाहिए। यह आपके विजिटर्स और कस्टमर के सभी डेटा को सुरक्षित रखता है। उसके कारण आपके विजिटर्स को आपकी वेबसाइट पर आकर आराम महसूस होता है, क्योंकि उन्हें ऊपर के छोटे से ताले वाला बॉक्स दिखेगा। इसलिए इसे करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आप होस्टिंगर का उपयोग करने के मासिक मुफ्त लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब चलिए कुछ वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं। जब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है और वेबसाइट बनाने की बात की थी तो मैं इतनी गहराई तक नहीं गया, लेकिन यह जाने कि आप वर्डप्रेस में इन प्लगइन्स को जोड़ सकते हैं और यह वास्तव में आपकी साइट को ऑप्टिमाइज करेगा। डेफिनेटली बहुत सारे प्लगइन ना यूज करें, क्योंकि जितने अधिक होंगे वेबसाइट पर बोझ बढ़ेंगे और वेबसाइट स्लो हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लगइन जरूरी है जिन्हें आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और एलिमेंटर यही एक प्लगइन है जिसमें मैंने आपको दिखाया था, जिसकी मदद से आप ड्रैग और ड्रॉप इंटरफेस का उपयोग करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। योस्ट एसईओ, जेटपैक और प्रीलिंक्स भी कुछ अन्य प्लगइन हैं जिन्हें मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, और अब हम इन पर और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंटर्स में स्लाइड्स के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इसका उपयोग करने का तरीका दिखा दिया है, लेकिन यह आपको साइट को डिज़ाइन और एडिट करने का एक शानदार तरीका है। यह ड्रैग और ड्रॉप है, इसलिए आपको कोडिंग की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यह मुफ्त है, और यदि आप सभी सुविधाओं को अनलॉक करना चाहते हैं तो उसका प्रो वर्जन भी खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें। योस्ट एसईओ एक ऑटोमेटेड एसईओ प्लगइन है, इसलिए जब हम एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको एसईओ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका असर होगा कि आपके वेबसाइट या पोस्ट गूगल में कितना अच्छा रैंक कर रहे हैं। एसईओ का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये प्लगइन आपको अपनी वेबसाइट की पेजेस को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के आसपास ऑप्टिमाइज करने की अनुमति देता है। उसे कैसे करना है वह मैं आपको सटीकता से बताना चाहूँगा, लेकिन यदि आप चाहें तो आप बाद में एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यह एक ऐसा स्टेप्स है जिस पर बाद में काम करूँगा। जब आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो यह पूरी तरह से मुफ्त होती है, और मैं इसे आपको रेकमेंड करता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एफिलिएट मार्केटिंग में आप ट्रैफिक प्राप्त करने के तरीके गूगल सर्च में रैंकिंग है। इसलिए यदि आप इन किसी भी कीवर्ड्स के लिए रैंक करने में सक्षम नहीं है तो लोगों को आपको वेबसाइट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जेटपैक एक और बहुत सहायक मल्टीपल पर्पज प्लगइन है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इसमें कई अलग अलग सुविधाएं शामिल होती है। कुछ मुख्य सुविधाओं में एक है साइट स्टार्स, डाउन टाइम मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन, ब्रूट फोर्स हमला सुरक्षा और अन्य मेजर सोशल शेयरिंग शामिल है। ये सभी आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और अगला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रेटी लिंक्स, जो एफिलिएट लिंक्स के साथ काम करने पर बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात जो आपके ध्यान में आएगी वो है कि जब आप इन कंपनियों के साथ एफिलिएट लिंक्स बनाएंगे, कुछ लिंक बहुत लंबे होंगे। ये ऐसा होगा, मान लीजिए canva.com// और उसके बाद एक बहुत सारे डिफरेंट लेटर्स होंगे जो बहुत रैंडम होंगे या आपके नाम के साथ होंगे। ये सुंदर नहीं होगा, इसलिए प्रेटी लिंक्स आपकी लंबी एफिलिएट लिंक को छोटे और सुंदर बनाने में मदद करेगा। आपको उसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जब लोग आपके लिंक पर आ जाते हैं और वे कुछ अजीब से लिंक देखते हैं जो उन्हें ले जाते हैं, तो उन्हें इस पर क्लिक करने से निराश हो सकता है। ऐसे मामलों में इन लिंक्स को थोड़ा बेहतर दिखने में सहायता करना संभव हो सकता है। बस यहाँ जान लें कि कुछ एफिलिएट प्रोग्राम जैसे कि अमेज़न उसे करने से आपको रोक सकते हैं। इसलिए ये चेक करें कि एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जांचें कि क्या यह अनुमति दी जाती है या नहीं। तो चलिए साइट में आपके उदाहरण के बारे में बात करें। उन्हें आपकी वेबसाइट पर पेजेस का संगठन सर्च इंजन को प्रदान करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसको आपको मैनुअली आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं
तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए मान लें कि यह एक अधिक एडवांस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वर्डप्रेस आपके लिए एक ऑटोमेटिकली रूप से करता है, इसलिए आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप एक वर्डप्रेस प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम गूगल XML साइट मैप्स है, और ये आपको वेबसाइट के लिए एक विशेष साइट मैप्स बनाएगा और संभवतः इसे बेहतर ढंग से गूगल, याहू और अन्य सर्च इंजन के लिए इंडेक्स करेगा। अब आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। यह आपकी साइट को एकदम रूप से ऑप्टिमाइज करने का एक महान तरीका है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट बहुत धीमी होती है तो बहुत सारे दर्शक पेज लोड करने की प्रतीक्षा करेंगे और फिर भी उसे छोड़ देंगे, और यह हमारी आखिरी चाहत होती है वास्तव में आपके गूगल सर्च में रैंकिंग का क्षति पहुंचाना है। और ये वाकई आपको गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग में क्षति पहुंचाता है, क्योंकि अगर वे कहते हैं हे पीपुल इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं और वे तुरंत पहुंच रहे हैं, तो यह अच्छा स्रोत नहीं हो सकता। तो हाँ, यहाँ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप अपनी साइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए कर सकते। पहली बात है अपनी छवियों का आकार कंप्रेस करना। विशाल विशाल छवि को अपलोड करने के बजाय जो बड़े बड़े छवि अपलोड ना करके आप उस फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। और एक ऐसा प्लगइन है जिसका नाम ACM रॉस है जो सीधे वर्डप्रेस में काम करता है। या फिर आप एक वेबसाइट जैसे टाइनी PNG ecom का उपयोग कर सकते हैं। एक और वर्डप्रेस प्लगइन है जिसका नाम W3 टोटल कैचे है, और यह आपकी कोड या स्क्रिप्ट को काम करने में मदद करेगा ताकि वे तेज़ी से लोड हो सके। के अलावा लेजी लोड है। यह मतलब है कि जब कोई पेज को नीचे स्क्रॉल करता है तब तक तस्वीरें और सामग्री लोड होते हैं, और पेज पर पहुंचने पर तुलना में यह काम करता है, और यह केवल तब होगा जब वे वास्तव में नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके लिए आप एक प्लगइन जैसे लेजी लोड बाय WT रॉकेट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप अपने वर्डप्रेस डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप एक प्लगइन जैसे WP ऑप्टिमाइज का उपयोग कर सकते हैं। मैं उसके बारे में यहाँ बहुत अधिक चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन बस यह जान ले कि यह एक विकल्प है। अब चलिए एफिलिएट मार्केटिंग की एथिक्स पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत से लोग चर्चा नहीं करते हैं। ठीक जैसे जैसे कि किसी अन्य बिजनेस मॉडल के साथ आप अपने कंटेंट में अनएथिकल भी हो सकते हैं, सही। इसलिए हमें एफिलिएट मार्केटिंग में एथिकल बनाए रखने चाहिए और मानवीय और विश्वसनीय प्रोडक्ट्स का प्रचार करना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि उन कंपनियों के इतिहास का अध्ययन करें जिनके साथ काम करने का निर्णय लेने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि वे विश्वसनीय हैं, वे आपको वास्तव में भुगतान करेंगे और उनका उत्पाद या सेवा वास्तव में अच्छा है। यदि आप अपनी वेबसाइट पर ये सभी इनसाइडी प्रोडक्ट्स और कंपनियों का विज्ञापन करते हैं तो लोग आपकी वेबसाइट पर विश्वास खो देंगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और चलिए इस बात पर अब बात करते हैं कि अपनी वेबसाइट पर एफिलिएट लिंक्स का प्रमोट करने के कुछ तरीके क्या हैं। ये संभवतः उन बुद्धिमान तरीकों में से है जो नेचुरली रूप से एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए है और जो अच्छे परिणामों के लिए प्रभावी होते हैं। यहाँ पहला तरीका है प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना। यह कंटेंट होता है। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने कानवा प्रो के बारे में एक फेक रिव्यू की है। मैंने उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में चर्चा की है, और यदि मैं वास्तविक रूप से लिख रहा होता तो मैं इसके बारे में पसंद की बातें जिसे मुझे पसंद नहीं थी उसका उपयोग कैसे करें, ऐसी सभी बातें कहता हूँ। उसे आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, सही है। तो किसी भी प्रकार की सेवा या किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट्स हो, जब तक कि उस प्रोडक्ट को लिंक किए जाने वाले कोई वेबसाइट या कुछ हो तब यह काम करेगा। इन रिव्यूज़ के अलावा जो ब्रेड और बटर होगी यहाँ आपको अपने अधिकांश कन्वर्जन्स को प्राप्त करने में मदद करेगी। आप अपनी वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट को प्रचार करने में। हमने सिर्फ अपनी वेबसाइट के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग करने के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ उन सभी तरीकों के बारे में भी बात की जा सकती है जो केवल एक वेबसाइट से होने से बाहर होते हैं। मुझे पता है कि यह कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनाए कहलाता है, लेकिन आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपके पास टिकटॉक खाता हो सकता है। वास्तव में पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। मुख्य बात यह है कि जब तक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो कंटेंट ही राजा होता है। आपके पास उन्नत कंटेंट होनी चाहिए जो आपके दर्शक को आपकी साइट पर ले आए, और जब आप उन्हें अपनी कंटेंट के माध्यम से मुफ्त मूल्य प्रदान करते हैं तभी वे आपके वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करेंगे और उत्पाद खरीदेंगे, और जब भी ऐसा करते हैं तभी आपको आपका कमीशन मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि आपको अपनी सभी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया खातों पर सीधे सभी एफिलिएट लिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल इसलिए काम नहीं करेगा कि आपको किसी कंटेंट या आर्टिकल पर एफिलिएट लिंक
डालने के लिए वह आर्टिकल या कंटेंट में संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी पेज को बना रहा हूँ जिसमें मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ, मेरे लिए समझदारी ये है कि मैं रॉबिनहुड, वेबल, व्हाइट फ्रंट्स और फाइनेंस जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए एफिलिएट लिंक डालूंगा। यदि मैं अमेजन एसोस के लिए कोई एफिलिएट लिंक डालूँ, उदाहरण के लिए एक मैट्रेस के लिए, तो वह उससे संबंधित नहीं होगा और उसके प्रभावशीलता कम होगी। तो जब आप कंटेंट लिखने और उसमें किस प्रकार के लिंक डालने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को सेटअप करने और चलाने के लिए काफ़ी समय और मेहनत लगनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को सेटअप करने और चलाने के लिए काफ़ी समय और मेहनत लगानी पड़ेगी और फिर सर्च में रैंक होना शुरू करें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आज सेटअप करके धन कमाना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी उम्मीद नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बेहतरीन साइड हसल है और अगर आप यह देख रहे हैं, उसका मतलब है कि आपके पास ये अवसर है कि आप इस वीडियो को देखकर आज ही एक वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स को देखें जिन्हें आप अभी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है, मैंने यहाँ होस्टिंगर के बारे में बताया है, जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एक एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए। तो मैं इस लिंक को नीचे देना चाहता हूं और अगर आज आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप उसका कूपन कोड उपयोग कर सकते हैं। चार्ली इससे और भी अधिक बचत करने के लिए और अपने वेबसाइट हो सेवा खरीदने के लिए इससे आपकी और अधिक बचत हो सकता है और होस्टिंग सेवा भी बहुत सस्ते में मिल सकता है। उसके बाद मैं वर्डप्रेस के साथ परिचित होने की सलाह दूंगा या जीरो का उपयोग करने की सलाह दूंगा, जो होस्टिंगर के भीतर निर्मित वेबसाइट बिल्डर है। इन दोनों प्लेटफॉर्म के साथ खेलें और अन्य सफल एफिलिएट वेबसाइट को देखें। जैसे कि मैंने पहले कहा था, देखें कि वे किस प्रकार की कंटेंट बना रहे हैं, उससे प्रेरणा लें और फिर अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाना शुरू करें। जब आप ये तय करते हैं कि आप किस नीचे के साथ काम करना चाहते हैं और फिर आप एफिलिएट प्रोग्राम्स ढूंढना शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, आपको डेफिनेटली रूप से रिलेबल और ट्रस्टवर्दी उत्पाद और सेवाओं के साथ काम करना चाहिए। सामग्री बनाना शुरू करें, महत्वपूर्ण सामग्री बनाएं। यह शायद वही है जो आपको सबसे अधिक समय लेगा। अच्छी गुणवत्ता की सामग्री बनाना। उसके बाद जब आप पेजेस बना लेते हैं, अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, आपको अपनी वेबसाइट या पेजेस को खोज रैंक करने के लिए काम करना होगा और फिर आपको उसके साथ बहुत संघर्ष करना होगा। आप गलतियां करेंगे, सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन यह जाने कि यदि आप इसमें निरंतर रहे और सही तरीके से करें तो एक दिन आपको वेबसाइट पहला एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन उत्पन्न करेगी और आप पूरी तरह से उसमें जुट जाएंगे। अंत में मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत सारे मानवीय लाभ प्राप्त करेंगे। मुझे पता है कि यह बहुत लंबी वीडियो थी, इसलिए अगर आपने अंत तक मेरे साथ बने रहे हैं तो मेरा सलाम। सच में मैं फिर से कहूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग वही है जहाँ सब कुछ, यह एक ऐसा साइड हसल है जिससे हर कोई करना चाहिए, चाहे आपकी स्किल्स या वर्तमान नौकरी या कुछ भी हो। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये शुरू करने के लिए सबसे अच्छा बिजनेस में से एक है। फिर भी आपके समय के लिए धन्यवाद और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सुनिश्चित करें कि आप लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह का और भी वीडियो देख सकें। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।